हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर जीके जीएस में आपका स्वागत है। और आज हमारी जो वर्णमाला की हम लोग थ्योरी पढ़ ली थी और आज उसका प्रैक्टिस होगा। ये प्रैक्टिस हम लोग 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में जैसा भी होगा उसमें करेंगे, 40 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक से अधिक वर्ण के मेल को हम लोग कहते हैं व्यंजन। एक से अधिक ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है, ये होता है हमारा तालव्य से। तालव्य से, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं स्वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर होगा ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ स्वर 7 होते हैं आपके। अंतस्थ कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन अंतस्थ होते हैं 4, या, रा, ला, वा। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा होता है। अल्प प्राण होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, गा। अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। 1, 3, 5 जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। हा, या का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तालु, ऑप्शन नंबर डी। रा का विवरण, रा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्तस्य, लुंठित, संघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, कितने कितने हैं, ये 8 हो जाएंगे। दोनों 4-4 होते हैं। ठीक है, द्रग में द्रग का वर्ण विच्छेद है, द्रग का वर्ण विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, संघोष वर्ण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोष और संघोष। घोष और संघोष एक होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन हा। उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी, उ, दा, या, आ, ना और आ। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये आपका ता वर्ग में, तालव्य में आता है। हिंदी की कुल वर्णों की लिपियां कितनी होती हैं, 52, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उन्हें हम कहते हैं निर्नुसानिक स्वर। अर्धविवर्त स्वर किसे कहते हैं, अर्धविवर्त को हम लोग कहते हैं ए, ऑप्शन नंबर बी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, का, चा, पा, दा। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों का मेल वर्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक, वाह आपका अंतस्थ होता है, अभी बताया था। या, रा, ला, वा होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन होते हैं आपके, होस्ट होते हैं। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर क्या है, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ऑप्शन नंबर सी। खा जो है वो है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, बा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज करीब 46 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं आपको अंतस्थ कहते हैं। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए, अंथस, या, रा, ला, वा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य होता है? ऑप्शन नंबर डी। टा वर्ग उच्चारण में किस प्रकार की ध्वनि है आपकी होती है मूर्धन्य? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए बड़ा होता। अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर जो आपका कार्य करेगा ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है बड़ा ऊ वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत में या जो है वो दंत नहीं है। इसका दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। उसके धन्यवाद।